Praise the Lord. आमीन. हालेलुया. उससे बोले हालेलुया. प्रभु बना है, उसने हम पर भलाई को किया है, वो हमें बढ़ा रहा है क्योंकि वो बढ़ाने वाला परमेश्वर है. आमीन. जब मैं जसूर में था, मैं इस बात को कह रहा था, संसार में एक ही मात्र परमेश्वर है जो आपको गिरा हुआ देखकर दुखित होता है, आपको टूटा हुआ देखकर उसकी आंखों में आंसू होता है, जो आपको निराशा में देखकर वो परेशान होता है. और कोई ऐसा नहीं जो आपकी दशा को देखकर दुख उठाए. केवल यीशु है जो आपको दृष्टि करता है. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. संसार में सब छूट जाए, यीशु ना छूटे. संसार में सब छूट जाए, यीशु ना छूटे. और जो यीशु को पकड़ लिया है, जिसने यीशु को क्या कर लिया है? यीशु को क्या कर लिया है? पकड़ लिया है. आमीन. उसके जीवन में कितनी भी बातें क्यों ना हो, प्रभु से बढ़ाता चलेगा. उससे बोले कलीसिया हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. प्रभु का धन्यवाद. हम एक अगले महीने में प्रवेश करने वाले हैं. कौन सा महीना है? अगस्त मंथ. और कई लोगों को मालूम है अगस्त मंथ हमारी कलीसिया की बड़ी खुशी का दिन है. कौन सा दिन है वो? कौन सा तारीख है? 29 अगस्त 29 हमारे ग्रेस फेलोशिप का दूसरा साल हम लोग पूरा करने जा रहे हैं. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. कंजूस वाला ताली बजाते हुए विश्वास हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. बड़ी अनुग्रह है कि हम फिर एक साल को कंप्लीट करके एक साल में प्रवेश करने जा रहे हैं. इसलिए 29 तारीख के लिए गंभीरता से आप लोग प्रार्थना में लगे रहिएगा ताकि उस दिन का मीटिंग पावरफुल हो, परमेश्वर आत्मा से भरे. और उस मीटिंग से पहले जो कुछ भी फास्टिंग या जो भी रखना होगा मैं आप लोगों को बताऊंगा. और कल इससे बड़ी तैयारी करें, तन मन और धन सब बातों से हम समर्पित हो ताकि हम अद्भुत रीति से परमेश्वर की महिमा कर पाए. आमीन. उससे बोले प्रभु यीशु मसीह की हालेलुया. दूसरा चीज इस बोलने के बाद मैं आगे बढ़ना चाहूंगा कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि सिस्टर का घर रेडी हो रहा है और उसके ऊपर उन्होंने परमेश्वर के भवन के लिए स्थान को दिया, जगह को दिया. एक बड़े हॉल को 1500 स्क्वायर फीट का एक बड़ा हॉल जो तैयार हो रहा है. और स्क्वायर फीट जो भवन तैयार होगा क्योंकि वो जगह एक सेंट्रल एक सोसाइटी के बीच में है, तो वहां पर इस प्रकार से हल्ला गुल्ला होना असंभव है, प्रार्थना करना संभव है, कई सारी बातें विरोध हो सकता है. इसलिए वो भवन तैयार होगा. उस भवन को हमें साउंड प्रूफ सिस्टम के अनुसार में रेडी करना है. पूरा भवन साउंड प्रूफ होगा जिसमें आवाज एक भी बाहर ना जाए. उस प्रकार से सिस्टम्स लेने हैं, माइक लेना है, बॉक्स लेना है. तो बहुत सारी चीजों का अभी से तैयारी करना आरंभ करना है. तो इसलिए कलीसिया अभी से प्रार्थना में लगे कि आप बढ़कर उस भाग में अपने पार्टिसिपेशन को दे सके. अराउंड मैंने जो अनुमानित लगाया है 2 से 3 लाख रुपए हमारे साउंड सिस्टम और म्यूजिक वगैरह में सब बॉक्स वगैरह सब कुछ में खर्च होगा. इसलिए अभी से आप प्रिपरेशन तैयारी करना शुरू करें ताकि जब हम उसमें प्रवेश करें तो सब कुछ बेस्ट हम प्रभु के लिए करने पाए. आमीन. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. और से बोले प्रभु यीशु मसीह की जय. आखिरी हफ्ता है, अगले हफ्ते हम एक नए विषय के साथ नई बातों के साथ बोलेंगे. तो आखिरी हफ्ते का आखिरी संदेश जो आप सुनने जा रहे हैं वो है कि कैसे भी करके मेरी जिंदगी से सुसमाचार क्या होने पाए. जोर से बोलो क्या होने पाए. प्रभु यीशु मसीह का हमें उद्धार में लाने का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमारे जीवन से सुसमाचार फैले. क्या फैले? सुसमाचार. क्या फैले? सुसमाचार. क्या फैले? सुसमाचार. अगर मैं सुसमाचार न फैलाने वाला विश्वासी तो उसमें आशीष मिलने वाला नहीं है. वचन मेरे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय उसके 47 से पढ़िए. 47, 48 को पढ़िए. हाँ. सब जातियों में मन फिराओ और पापों की क्षमा का प्रचार इसी के नाम से किया जाए. आगे बढ़ते हैं. तुम सब इन बातों के क्या हो? गवाह. जोर से बोलो हम लोग इन सब बातों के क्या है? गवाह. और देखो जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने तुमसे की है. आगे. मैं उसको तुम पर क्या करूंगा? तो सब तुम पर क्या करूंगा? जब पवित्र आत्मा हम पर उतारा जाएगा, जब पवित्र आत्मा हम पर को देना जाएगा तो हमारे जीवन से एक कार्य होना है, वो सुसमाचार की सेवकाई. हालेलुया. पवित्र आत्मा सिर्फ लोगों को चंगा करने के लिए, अद्भुत कार्यों को कलीसिया में दिखाने के लिए नहीं है.
पवित्र आत्मा का सही तरीके से इस्तेमाल करने का अगर आप चाहते हो तो वह है कि आपके जीवन से सुसमाचार की सेवकाई होना। आमीन। अपने चलो से कहा, सुनो तुम जाओ पृथ्वी के छोर तक, सुसमाचार का क्या करो, प्रचार करो, लोगों को बताओ सुसमाचार के बारे में, यीशु के बारे में बताओ, उन्हें चेला बनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या दो, बपतिस्मा दो, और बताओ कि उसके आने का समय क्या हो रहा है, निकट हो रहा है। और ग्रेस फेलोशिप कलीसिया अगर आप बिंदु चौक में बिलासपुर में यहाँ पर स्थित है, हम यहाँ कलीसिया लगा रहे हैं और 2 साल 29 तारीख को पूरा होने वाला है। तो इस कलीसिया के एक व्यक्ति का जिम्मेदारी कि आपके जीवन से सुसमाचार की सेवकाई क्या होना चाहिए। अगर आप यहाँ आशीष पाने आए हो तो शायद आपको ना मिले, चंगाई पाने आए हो शायद आपको ना मिले, अनुग्रह पाने आए हो शायद आपको यहाँ ना मिले, लेकिन एक चीज यहाँ मिलेगा, वो सुसमाचार फैलाने का सामर्थ्य। आमीन आमीन आमीन। और मैं आपको बोलूं, जिस दिन आपका हृदय, आपका शरीर सुसमाचार के लिए खड़ा है, आपके जीवन में जो कुछ नहीं है सब कुछ प्रभु पूरा करेगा। बाइबल ऐसा बताता है, जब चेलों ने सुसमाचार की सेवकाई को थामा और उसके लिए निकला। अब बाइबल पढ़ोगे, बाइबल लिखता है पतरसों के पैरों पर लोग अपने जमीनों को बेच के सोने चांदी को पैर में लाकर क्या कर दिया, अर्पित कर दिया। हर कुछ यहोवा सुसमाचार के अंदर में रखा है। आमीन। आपको जो चाहिए, आपको आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, धन चाहिए, नौकरी चाहिए, ब्लेसिंग चाहिए, सब कुछ किसके अंदर है, सुसमाचार के अंदर, सुसमाचार की सेवकाई के अंदर। इसलिए कलीसिया के एक लोग, छोटे हो चाहे बड़े हो, यीशु 12 साल की उम्र में सुसमाचार की बातों को प्रचार कर रहा है, मंदिर में खड़ा है, लोग अचंभित हो गए, छोटा सा बच्चा कैसे इतना ज्ञानवान हो चुका है, कैसे इतने बातों को जानता है। आपको मालूम होना है, आप छोटे हो चाहे बड़े हो, आपके बच्चों को अभी से सिखाओ। अगर छोटे बच्चे हैं अभी से सिखाओ, अभी से आप उन्हें एबीसीडी पढ़ना सिखा रहे हो, उन्हें अभी से बाइबल की बातें मालूम होना चाहिए। हालेलुया 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 हालेलुया। 4 बातों को आपको पहले बता चुका। पहला क्या है, जोर से बोले, पहला क्या है, दूसरा क्या है, प्रार्थना और आराधना। तीसरा क्या है, तीसरा क्या था, चौथा क्या है, चौथा था क्या था, हम 5वें हफ्ते में आज, और 5वां हफ्ता जो एक बहुत महत्वपूर्ण है, आज इस विषय में आपको लेकर मैं चल रहा हूं, ये मनुष्य जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर ये चीज नहीं है तो सुसमाचार कभी नहीं फैल सकता। और उस विषय को हम आगे बढ़ेंगे, मेरे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार 15वां अध्याय, उसके 18वें आयत में हम सीधा जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय, उसका 18वां आयत। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी मैंने मैं स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में, दूर से बोले क्या किया है, पाप किया है। दूर से बोलो क्या किया है, पाप किया है। आप ये दृष्टांत, ये कहानी को, ये पैराबल को बहुत अच्छी रीति से जानते हैं। बाइबल ऐसा लिखता है, एक पिता के 2 पुत्र थे, एक बड़ा था एक क्या था, छोटा था। पुत्र अपने पिता के पास गया और कहा, पिताजी मेरे संपत्ति का जो अधिकार मेरा है मुझे क्या करो, दे दो। और पिता ने कहा, ठीक है बेटा, तू मांगना चाहता है, तुझ मैं सारा अधिकार जो तेरा है मैं तुझे क्या करूंगा, दूंगा। और बाइबल ऐसा बताता है कि छोटे पुत्र ने अपनी संपत्ति का अधिकार को प्राप्त करके अपने पिता को छोड़ा और कहीं देश में चला गया, एक अलग जगह पर चला गया। मैं आपको बताऊं, विश्वासी का जीवन जिस दिन धन के साथ संगति, आप पिता के साथ संगति नहीं कर सकते। मैं फिर से इस बात को गंभीरता से याद रखिएगा। मैं कई बार इस बात को बोलता हूं, पैसा हमारे संसार में रहने के लिए एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, एक छोटा सा चीज है। पैसा बहुत बड़ी चीज नहीं है। अगर आप पैसे से मित्रता करते हो, आप परमेश्वर से मित्रता नहीं कर सकते। अगर आपका संबंध परमेश्वर के साथ है तो आप पिता को छोड़ने वाले व्यक्ति बन जाओगे। ये पुत्र जिस दिन पैसा अपने हाथ में अपने पिता को छोड़ दिया, He forget about his relationship with his father, अपने पिता के साथ वो रिश्ते को क्या कर गया, भूल गया। पैसा एक ऐसा चीज है जो आज रिश्तों को भी क्या कर रहा है, तोड़ रहा है। इसलिए कलीसिया, अगर आपको संसार में आशीषित होना है, आपको धन से मन हटाकर परमेश्वर की ओर मन को लगाना है। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। बोले हालेलुया हालेलुया। आमीन आमीन। बाइबल बताता है, जैसे पुत्र को, छोटे बेटे को क्या मिला, धन मिला। कई लोग बोलते पैसा रहेगा तो लोग हमारा आदर करेंगे। ऐसा है क्या? नहीं है रे भाई।
यीशु है तो तेरा आदर है, आमीन आमीन आमीन। यीशु है तो आपका क्या है? आदर है। यीशु है तो आपकी महिमा, यीशु है तो आपका सुरक्षा, आपका धन आपकी सुरक्षा नहीं कर सकता। लेकिन जिधर यीशु है, बहनियों की जान से वो तुझे बचाएगा। हालेलुया। महामारी से तुझे क्या करेगा? बचाएगा। क्योंकि मेरे पास कौन है? पिता है। कौन है? पिता है। हालेलुया। आप एक बात समझो, जितना बचपन से लेकर, जो कि मैं समझता हूं ये 18 साल से ऊपर का था होगा, अभाव था होगा, क्योंकि इसे धन के बारे में ज्ञान है, अपनी संपत्ति के बारे में ज्ञान है, इसे पैसे के बारे में ज्ञान है, एक मैच्योरिटी में बंदा पहुंच चुका है। और छोटे से लेकर बड़े तक कभी सुअर का खाना नहीं खाया जब तक पिता के साथ था। आमीन आमीन आमीन। लेकिन जैसे पिता से अलग हुआ, सुअर के खाने को खा रहा है। किसके साथ दोस्ती किया था? धन से। किसके साथ मित्रता किया? धन के साथ। किसके पीछे भागा? पिता से बड़ा किसको समझा? धन को। जोर से बोलो आमीन आमीन हालेलुया। हालेलुया। एक पिता तेरे लिए 100 धन को ला सकता है, लेकिन 100 धन लाके एक पिता को नहीं ला सकता। आमीन आमीन आमीन। इसलिए याद रखें, पिता से बड़ा कुछ भी नहीं है, परमेश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं है। परमेश्वर चाहे तो आपके इस पूरे हॉल में पैसा को भर देगा, लेकिन इस पूरे हॉल में पैसा भर के भी हम परमेश्वर को ला नहीं सकते। आमीन आमीन आमीन। अब समझ में आ रहा है कलीसिया? आपके जीवन में कितना धन हो, आप परमेश्वर को ला नहीं सकते, लेकिन प्रभु है ना, तो वो तेरे लिए सोते को खोलेगा। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया हालेलुया। इसलिए याद रखना है, जैसे पुत्र ने धन से क्या किया? प्रेम किया। और धन से प्रेम करना पाप है। आमीन धन आमीन। से मित्रता करना क्या है? पाप है। धन से संगति करना क्या है? पाप है। याद रखिएगा, पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए कई धनवान लोग आज मृत्यु की ओर बढ़ रहे हैं। उनका प्रेम, उनका रिश्ता किससे था? धन से। जोर से बोलो, किससे था? धन से। वासी जी, आप इतना ज्यादा बोल रहे हैं कि धन से दोस्ती मत करना, तो आपका बुलेट क्या पानी से चलता है क्या? आपका घर पानी से चलता है? नहीं, मेरा घर भी और मेरी गाड़ी भी उसी धन से चलता है। उसी धन से मैं पेट्रोल डलाता हूँ, उसी धन से मेरा घर चलता है, लेकिन मैंने धन से दोस्ती नहीं किया है। आमीन 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 आमीन। जोर से बोले, मैंने धन से क्या नहीं किया है? दोस्ती नहीं किया है। आमीन आमीन। कलीसिया इस बात को गंभीरता समझे। परमेश्वर से उतना मांगो जितना में तुम्हारा आज का दिन कट जाए। आमीन 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 आमीन। अधिक होगा, पिता से दोस्ती खत्म हो जाएगा, पिता से मित्रता क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, अधिक धन से मित्रता करना क्या है? पाप है। जोर से बोलो, पाप है। जोर से बोलिए, पाप है। जोर से बोलिए, पाप है। आप लोग है ना, अगर आप एसएससीएल के बारे में जानते हैं, एसएससीएल कोल माइंस, एसएससीएल कोल माइंस में एक फायदा है, संडे के दिन जो नौकरी करने जाते हैं उनको डबल पगार मिलता है। नॉर्मल डे में 1000 रुपये मिलेगा, तो संडे के दिन नौकरी करने जाओगे तो गिरिया जाके काम मिलेगा, चर्च जाके क्या मिलेगा? उल्टा देना पड़ेगा। इससे अच्छा निकलो भैया, काम करने। एक का क्या मिला? जोर से बोले, एक का क्या मिला? बाइबल में लिखा है ना, तू आते नगर की बेचने वाली भक्त स्त्री पौलुस के वचन को क्या कर रही है? सुन रही है। शब्द का दिन है, बिजनेस करने क्यों नहीं गई तू? धंधा करने क्यों नहीं गई? कपड़ा बेचने क्यों नहीं गई? क्योंकि वो जानती है शब्द का दिन मेरा परमेश्वर का दिन है। हालेलुया। आराधना का दिन मेरा किसका दिन है? परमेश्वर का दिन है। संडे के दिन में मुझे 10,000 भी मिले तो भी मैं जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने प्रभु से मित्रता किया है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। मैं कह रहा हूँ, धन से मित्रता करना क्या है? पाप है। और पाप करने वाला सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकता है। हेलो, आमीन आमीन। पाप करने वाला सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकता। और कर भी लिया तो कोई उद्धार पाने वाला नहीं है। हाँ। आराधना में आने वाले लोगों को याद रखें, आराधना के दिन तुम्हारे पड़ोसी को, तुम्हारे गांव वाले को, तुम्हारे लोगों को मालूम चलना चाहिए कितनों पैसा ले लो, ये संडे छोड़ने वाला नहीं है। यस, कम ऑन, आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। हमारे पास हो सकता है 4 संडे है इस सप्ताह में, इस महीने में 5 था, अगले महीने में भी शायद 4 है, 5 है, 4 है क्या? इस संडे नहीं जाएंगे, अगले संडे जाएंगे, 5 संडे। तो एक संडे ना जाकर तेरा पड़ोसी जान गया कि ये रे पैसा के लिए संडे भी छोड़ सकता है, पैसा के लिए आराधना भी। अगले दिन जाकर भाषण मारेगा, बाइबल खोल के बोलेगा, सुन गुरुजी जरा, क्या बोलेगा गुरुजी? हो सके मैं पाप करके तो पैसे के पीछे भाग दूं, धर्मी दिखाकर पैसे के पीछे भाग रहा है। भला कौन है? भला तो पापी है ना। कम से कम पाप करके किसके पीछे भाग रहा है?
पैसे के पीछे। तुम तो धार्मिकता की बातों को बड़े बड़े आवाज में चिल्ला कर कहते हो, राज उसी धन के पीछे तुम अपनी धार्मिकता को बेचने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। मेरे प्रियो, ये पुत्र पैसे के लिए पिता को छोड़ा, पैसे के लिए पिता से दूर हुआ। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, पैसे से मित्रता मत करिए, वो आपको संसार में नाश कर देगा, पाप की ओर लेकर जाएगा, आपका रिलेशन प्रभु से खत्म कर देगा। इसलिए बाइबल कहता है ये पुत्र जो पैसे के पीछे भागा, आगे जब आप पढ़ो तो क्या कहता है, पिता से दूर होने के बाद इसकी दशा इतनी खराब हो गई, इसका जीवन इतना खराब हो गया कि अब कुछ बचा नहीं है। आखिरी में क्या बोला मालूम, जब वो अपने आपे में आया, 18 वर्ष पढ़े गए, मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। जोर से कमान बोले उसको, थोड़ा एक बार बोलो, मैं अब उठकर अपने पिता के पास क्या करूंगा, जाऊंगा। तो सब लोग एक बार बोले, अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा। अब मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा। हमने पाप किया है और क्या आज उठकर जाने के लिए तैयार है। आमीन 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 आमीन। हमने गलती किया है, क्या आज उठकर जाने के लिए तैयार है। हमने मिस्टेक किया होगा, क्या आज उठकर जाने के लिए तैयार है। हमने शायद पिता को छोड़ा होगा, हमारे क्रिया, हमारे कार्य, हमारे कर्तव्य से हम पाप और पिता के विरोध में बातें किए होंगे। हो सकता है जाने अनजाने में आपने बड़ों को, छोटों को, पास्टर को या किसी को भी आपके जीवन से गलती हुआ होगा। मैं बोलता हूं कलीसिया, क्या आज हम उठकर जाने के लिए तैयार है। आमीन आमीन आमीन। पाप करने वाले बहुत इस संसार में, लेकिन पाप को मानकर पिता के पास जाने वाले कितने आज। हालेलुया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टुडे यू रियलाइज। और कई लोग बोलते पाप हमें पिता से दूर लेता है, नहीं, पाप तुम्हें और पिता के करीब लेकर जाता है। आमीन। जब तुम अपने पाप को रियलाइज करोगे, जब स्मरण करोगे। पिछले दिनों पर एक ब्रदर मुझे कॉल किया, बोलते पास जी मेरे दिमाग में बहुत बार नेगेटिव आते हैं, नकारात्मक चीजें मेरे दिमाग में चलता है, पता नहीं क्यों चलता है, और मैं पाप कर देता हूँ, गलती कर देता हूँ, मुझे पता है कि नहीं करना है, लेकिन फिर भी मैं करता हूँ। मैंने बोला सुन ब्रदर, तू पाप किया लेकिन आप तू रियलाइज कर रहा है, ये बड़ी बात है। तू गलती क्या, लेकिन तुझे स्मरण आ रही है, क्या है, बड़ी बात है। कहीं ऐसे जो पाप करे जा रहे हैं, वचन में तो लेकर पाप की मजदूरी मृत्यु, लेकिन मैं पाप करके फिर भी जिंदा हूं, मैं गलती करके फिर भी जिंदा हूं। प्रभु मुझे लगता है भूल गया, मेरे को नोटिस नहीं करा, नहीं नोटिस कर रहा है। पाप एक ऐसा आशीष है जो तुरंत नहीं निकलता है। पाप एक ऐसा आशीष जो तुरंत दिखता नहीं। पाप तो किया था दाऊद ने, मरा कौन, उसका बेटा। आमीन आमीन। याद रखिएगा, शायद पाप तुमने किया है, वो तुझे ना मिले, लेकिन तेरे आने वाली पीढ़ी को पाप को, बोझ को उठाना पड़ेगा। आमीन आमीन आमीन। इसलिए परमेश्वर कहता है पाप से दूर रहो। हालेलुया। सुसमाचार की सेवकाई करना है आपको और मुझे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शुड बी इन आवर लाइफ कि हमारे जीवन में पाप नहीं होना है। आमीन आमीन आमीन। अगर मैं पाप के दासत्व में फंसा हुआ हूं, मैं पाप का जीवन लेकर चल रहा हूं, मेरे विचारों में, मेरे क्रियाओं में, मेरे कर्मों में, मेरे कार्यों में पाप है, मैं कहीं सुसमाचार लेकर नहीं जा सकता। और अगर लेकर भी गया कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगले बंदे को। ये पिता के पास जाने से मालूम क्या बोला है, मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध में क्या किया, पाप किया है। रियलाइजिंग सिन, अपने पाप को क्या कर रहा है, स्मरण कर रहा है। आज आखिरी इस महीने का रविवार मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कलीसिया, अपनी गलतियों को स्मरण करो। आमीन 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 आमीन। और एक बात बताऊं, सुसमाचार सामने आकर खड़े होकर माइक पकड़कर बोलना नहीं है। सुसमाचार आपका आचरण है, आमीन। सुसमाचार आपका चरित्र है, सुसमाचार आपकी पवित्रताई है, सुसमाचार आपका स्वभाव है, सुसमाचार आपके अंदर में जो मसीह को आप लेकर चल रहे हो। इवन दो यू हैव नॉट स्प्रेड द बाइबल, आपने वचन के एक बार भी कहीं नहीं बोला, लेकिन अगर आपका आचरण सही है, आपका चरित्र सही है, आपके अंदर पवित्रताई है, आपके अंदर मसीह का स्वभाव है, सुसमाचार फैल रहा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आज अपने आप में आए वापस कलीसिया, जाने अनजाने में जो पाप हमसे हुआ है, प्रभु बोझ के दिन में घुटने टेक के प्रभु जी क्षमा कर दे बोलने से वो क्षमा करने वाला परमेश्वर नहीं है। आज हमें रियलाइज करना है, प्रभु जी अगर मुझसे हुआ गलती तो आज मुझे तू क्या कर, क्षमा कर। एंड यू शुड ब्रिंग दैट करेज। आज करेज आना है, हिम्मत आना है, उठकर जाने का। पिताजी तेरे विरुद्ध मैंने क्या किया, पाप किया। आज ये करेज नहीं है,
हम गलती मान लो, दीपेश के साथ मेरा कुछ हो गया, ठीक है, अब बातें नहीं करेंगे। नो, ही डिड मिस्टेक टू हिज फादर, उसने मिस्टेक किया, गलती की अपने पिता से, गलती को रियलाइज करके जा रहा है अपने पिता के पास। वो नहीं सोच रहा मेरा बाप मुझे ग्रहण करेगा नहीं करेगा, स्थान देगा नहीं देगा, फिर से अपनाएगा नहीं अपनाएगा, वो बस ये समझ रहा है वो मेरा पिता है, मैं उसका बेटा हूं और मुझे जाना है। हालेलुया। यस, ये चाहिए आज हमारे जीवन में। वो मुझे क्षमा करे या ना करे, मुझे दया करे या ना करे, मुझे चंगा करे या ना करे, मुझे फिर से अपनाए या ना अपनाए, मैं जाऊंगा क्योंकि वो मेरा करता है। आमीन। वो मुझे बनाया है, उसने मुझे सृजा है, वो मुझे आशीष दे या ना दे, अगर उसके पंखों के नीचे मैं दुख से भी बैठूं, वो मेरे लिए भलाई है। आमीन। चर्च सबसे महत्वपूर्ण चीज है आज मनुष्य के जीवन से पाप हटाना। बाइबल कहते हैं एक भी धर्मी नहीं, एक भी धर्मी नहीं, सबने पाप किया, सब परमेश्वर की व्यवस्था से बातों से भाग गए। मालूम है जब यीशु मसीह जक्कई के घर में आया, लोग कहने लगे कैसा एक पापी के घर में जा रहा है, पैसे वाला है लेकिन उस लोग उसे पापी बोलते हैं। अच्छा घर है, अच्छा गाड़ी है, अच्छा सब कुछ होगा, बेस्ट था होगा जक्कई के पास, लेकिन उसकी आइडेंटिटी क्या है समाज में, एक पापी है। ये भी आज आपके पास बेस्ट है, लेकिन लोग अगर तुम्हें पापी कहते हैं, इससे अच्छा प्रभु मेरे पास कुछ ना हो, लोग मुझे धर्मी बोले। आमीन। आमीन। अच्छा समझ में आ रहा है? हालेलुया। बेस्ट वे टू स्प्रेड द गॉस्पेल, सबसे आसान तरीका सुसमाचार को फैलाने का, अपने आप को पाप से आजाद कर दे। हालेलुया। हालेलुया। आपको गुनाहों से क्या कर दे? आजाद कर दे। तौबा करे, माफी मांगे, खुदा के सामने झुके आज और बोले परमेश्वर मैं उठकर जाना चाहता हूं आपके पास, मुझे माफ कर, मेरे जीवन की गलती को तू क्या कर, क्षमा कर, मेरी जवानी के पाप को तू स्मरण ना कर प्रभु जी। आमीन। 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 लॉर्ड मिस्टेक हुए मुझसे, गलती हुए मुझसे, लॉर्ड बट आई रियलाइज टुडे, मैं स्मरण करता हूं प्रभु जी। यीशु ने कहा एक लड़के के रोग को जा तेरे पाप क्षमा, लोग बोलने लगे कैसे तू पाप क्षमा कर बोलता है? यीशु बोला क्या भला है, क्या भला है बोलना। आज कई बीमारी हमारे पाप की वजह से हमारे जीवन में, और शायद आपने नहीं किया होगा, शायद आपके पूर्वजों ने किया होगा, वो पाप का दंड आज आप भुगत रहे हो। प्रभु में आने के बाद श्रापों और बंधनों को खंडित करना है। आमीन। 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 मालूम है? खंडित करना सीखिए। वो श्राप जो पीढ़ी से उतर रहा है उसे खंडित करो, वो बीमारी जो पीढ़ी से उतर रहा है उसे खंडित करो, वो दिक्कत जो पीढ़ी से उतर रहा है उसे खंडित करो। आज हम खंडित नहीं कर रहे, सिर्फ प्रभु में चल रहे, कभी आशिक नहीं हो सकते। हमें खंडित करना है। हम जब प्रार्थना करने बैठे हमें देखना मेरे पूर्वज में कुछ श्राप तो नहीं था, कुछ श्राप मुझ में तो नहीं आ रहा, उसे खंडित करो। जब तक आप खंडित नहीं करोगे आप वो अनुग्रहित जीवन को नहीं जी सकते। वो पाप कहीं ना कहीं उतर रहा है, खंडित करना पड़ेगा प्रेयर के साथ, प्रार्थना के साथ। आमीन। 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 चलो समझ में आ रहा है? हालेलुया। सुसमाचार में प्रचार करना है। करना है। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? पाप से आजाद किए जाए। किससे आजाद किए जाए? पाप से। उससे बोलो किससे आजाद किए जाए? पाप से। हालेलुया। हालेलुया। जब तक पाप मुझ में है परमेश्वर प्रभुता नहीं कर सकता। आमीन। पवित्र आत्मा प्रभुता नहीं कर सकता, उसकी सामर्थ प्रभुता नहीं कर तो सकता। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। पाप से निकलता हूं, बाहर आता हूं, उसका सामर्थ हम पर प्रभुता करने लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. जोर से बोले प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। मालूम है जैसे ये पुत्र अपने पिता के पास वापस आया और कहा कि मैंने तेरे विरुद्ध में क्या किया है? पाप किया है। आपको मालूम है क्या हुआ? क्या क्या हुआ? क्या हुआ? पिता दौड़ कर उसे क्या लगाया? गले लगाया, गले लगाया, चूमा, चुमा, प्यार किया और बोला सुनो। उसी का 15 का 32 पढ़ो क्या लिखता है? 15 का 32। परंतु अब आनंद करना, परंतु आनंद करो मगर होना चाहिए क्योंकि या तेरा भाई मर गया था। पाप में क्या हो गया था? मर गया था, छोटे बोले पाप में क्या कर गया था? मर गया था। और आगे क्या लिखता है? फिर जी गया है, फिर जी गया है, हो गया था अब मिल गया है। बोले प्रभु यीशु मसीह के। जय। और आपको चीज बताओ, जब गया था तो पार्टी नहीं रखा, लेकिन पाप को स्वीकार किया, पाप को छोड़ने के लिए तैयार हुआ, पिता ने बड़े भोज को रखा है। हालेलुया। हालेलुया। गांव वाले पूछोगे ना
कहाँ हो गए? कहाँ के बग रखा हुआ था? बाप बोला गर्व के साथ, मेरा बेटा पाप को छोड़ दिया है। हालेलुया। सुसमाचार फैल रहा है। हालेलुया। मेरा बेटा धर्मी बन रहा है। बहुत तो बड़ा सुसमाचार क्या हो रहा है? फैल रहा है। पाप को छोड़ो, गुनाह को छोड़ो, झगड़े को छोड़ो, ईर्ष्या को छोड़ो, डाक को छोड़ो, मेरे घर में सुसमाचार फैलेगा। हालेलुया। पहले तुम गुस्सा कर देना, आज प्रेम करो। अपने आप पूछिए क्या हुआ, क्या खा रहे हो आज? इतना प्रेम किधर से आ रहा है? सुसमाचार फैल रहा है। आमीन आमीन। किसी ने इतना प्यार नहीं किया जितना यीशु ने हमसे प्यार किया है। आमीन। और यीशु का प्रेम जिस दिन आता है ना, उस दिन लोग अपने आप सोचने मजबूर हो जाते हैं। यीशु का प्रेम लोगों को सोचने पे क्या करता है? मजबूर कर क्योंकि दुनिया जानता है एक सीमा तक इंसान प्रेम कर सकता है, सीमा से बाहर ना एक अलौकिक सामर्थ्य है, वो यीशु धर्म में डालता है। हालेलुया। अच्छा जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। समाचार फैला के इस गाँव में फैला जो खो गया था वापस आ गया है। जो मर गया था जिंदा हो गया है। वो खोए हुए को ढूंढने उनका क्या करने आया है? उद्धार करने आया है। यीशु आया है मेरे प्रियो। आज इस बात को समझ जाए गंभीरता से। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, हमें अपने आप को पाप से बचा के रखना है। आमीन, हो सकता आमीन, है आमीन। जाने अनजाने में हमसे पाप हो रहा हो सकता है गलतियां हो रही होंगी, लेकिन आज मैं आपको बोलना चाहता हूँ, आमीन, वो कहे पिता मैंने तेरे विरुद्ध में पाप किया है, आमीन 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 आमीन। मुझे तू क्या कर? क्षमा कर। लॉर्ड फॉरगिव माय सिन, मेरी गलतियों को क्षमा कर, पापों को क्षमा कर प्रभु जी। और मुझे फिर से स्नेह कर। मैं आपसे कहता हूँ मेरे प्रियो, स्वर्ग में आज आपके लिए आनंद होगा, स्वर्ग में आज आपके नाम से महिमा होगा। जो खो गया था क्या कर गया है? मिल गया है। सुसमाचार फैलाना है कि नहीं? फैलाना है। पाप को क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। If you are not left sin, you cannot spread the gospel. आप नहीं फैला सकते। आज सुसमाचार को लेकर जाने के लिए मुझे पाप को क्या करना है? छोड़ना है। देखो जैसे छोड़ा अपने आप पूरे गांव में सुसमाचार क्या हो गया? फैल गया। सब लोग जान गए। जब कहीं ने जैसे ही पाप को छोड़ा तुरंत लोग बोले अरे बाप रे अब तो ये धर्मी बन गया है। आमीन। सामरी स्त्री ने जैसे पाप को छोड़ा पूरा सामरी नगर उद्धार को पाया है। हालेलुया। Praise the Lord। Praise the Lord। आज आपको समझना है, आपको जानना है कि आप पाप के साथ जीना चाहते हो। पाप की मजदूरी मृत्यु है। थोड़े समय का आनंद है पाप में, लेकिन उसके बाद आपको क्या मिलेगा? मृत्यु। धार्मिकता में चलोगे दुख उठाने के बाद जीवन मिलने वाला है। हालेलुया। 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 Praise the Lord। Praise the Lord। सबसे महत्वपूर्ण विषय है मनुष्य जाति के लिए, सबसे महत्वपूर्ण विषय कि आज हम पाप से अपने आप को बाहर निकाले, और पाप से बाहर निकलने के लिए एक ही रास्ता है, वो यीशु है। आमीन आमीन आमीन। कौन है? यीशु है। उससे बोलो कौन है? यीशु है। जिसने लियो तेरा नाम प्रभु जी, पायो सीने मुकाम। सब लोग कहते हैं जिसने लियो तेरो नाम प्रभु जी, पायो सीने मुकाम। यीशु लियो तेरा नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम, यीशु लियो तेरो नाम। जिसने लियो तेरो नाम प्रभु जी, पायो सीने मुकाम। आज हम नाम लेंगे उद्धार को क्या करेंगे? पाएंगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिफोर आफ्टर डूइंग सिन, पाप करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात रियलाइजेशन। आपको एहसास होना चाहिए कि आप क्या किया, पाप किया। एहसास नहीं है आप कभी कितनों चर्च बैठो। देखो मैं आपने पाप किया, मैं आके प्रार्थना किया प्रभु उसके पाप को क्षमा करो, प्रभु क्षमा नहीं करेगा। मेरे हाथ रखने से किसी का पाप क्षमा नहीं हो सकता। पाप से क्षमा पाना है मुझे व्यक्तिगत समर्पण के साथ प्रभु को बोलना पड़ेगा। आमीन 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 आमीन। मैं पास्टर को बता दूं अपना गुप्त पाप, क्या करेगा पास्टर? अचार डालेगा उसका? हाँ?
क्या करेगा? तेरे गुप्त पाप को जानकर मैं क्या करूंगा या कोई क्या करेगा? आपकी गलती, आपके मिस्टेक को जानकर क्षमा करने की ताकत यीशु में है। आमीन आमीन। 38 वर्ष के रोगी को जब यीशु चंगा किया और खाट से चलने लगा, लोगों ने पूछा शास्त्री फरीसी ने, तुझे कौन चाहिए? बोलता मैं नहीं जानता। ये बाइबल में से लिखा है, जब वो चंगा हुआ वो तुरंत मंदिर में यीशु को मिला। किधर मिला? मंदिर में। चंगा होने के बाद किधर दिखाई दे रहा है? मंदिर में। चंगा होने के बाद हम कहाँ जाते हैं? चलो चले मैं पाठ घूम के आते हैं, चलो ठीक हो गए हैं, अभी एक हफ्ते का छुट्टी लेते हैं, चर्च जाएंगे, फैमिली ट्रिप में चलते हैं। 38 वर्ष से रोगी था, चंगा होने के बाद भवन में दौड़ के गया है। आमीन आमीन जब आमीन। यीशु भवन मिला, मालूम है इसने क्या बोला? दोबारा पाप मत करना। हेलो, दोबारा पाप मत करना। दोबारा पाप मत करना। दोबारा पाप मत करना। हाँ, ऐसा ना हो कि ऐसे पाप करने से फिर से तू क्या पाए? दंड पाए। हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना, हमारा सब कुछ एक चीज में टिका है, अगर मुझ में पाप नहीं है तो। अदरवाइज गॉड विल नॉट एक्सेप्ट व्हाट यू ऑनरिंग टू गॉड। कुछ बातों को स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए मसीह में चलने वाले मेरे प्रिय भाई और बहन, मैं आपसे बोलना चाहता हूं, पाप से दूर रहना है। पाप से क्या रहना है? दूर रहना है। भागना है पाप से। जितना ज्यादा हो सके डिस्टेंस बना के रखो, दूरी बना के रखो। और यही है सुसमाचार, यही है सबसे बड़ा सुसमाचार। ना वहां कोई पादरी था, ना कोई पास्टर था, ना कोई बिशप था, कोई ना रेवरेंड था, ना प्रॉफिट था, ना अपोस्टल था। तो बेटे थे, एक बाप था और पूरे गांव वाले थे, और जान गए कि आज यहाँ सुसमाचार आ गया है। आमीन हालेलुया हालेलुया। आमीन आमीन। सही सुसमाचार आपके जीवन से तब फैलेगा जब आपके घर से, आपके परिवार से, आपके व्यक्तिगत जीवन से क्या खत्म हो चुका है? पाप खत्म हो चुका है। अगर पाप अभी भी कब्जा कर रहा है तो संभव कुछ भी नहीं है। प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें इन दिनों में, परमेश्वर मेरे पापों को जो मैंने जाने अनजाने में किया उसे तू क्या कर? क्षमा कर। प्रभु मुझे एक मौका दे कि मैं दोबारा तुझे सीने से लगा सकूं। और मैं आपसे बोलता हूं मेरे प्रियो, वो ऐसा पाप है कि तेरे पाप को देखकर तुझसे दूर नहीं भागता, बल्कि तुझे सीने से लगाता है। हालेलुया। चल बोले हालेलुया। हालेलुया। Praise the Lord। Praise the Lord। आमीन आमीन। मेरे गुनाहों का भार उसने कांधों पर अपने लिया, घायल हुआ वो मेरी खातिर, अभी बुला रहा। किसी गुनाहों का? मेरे बाबरों के चर्च का मैं पास्टर हूँ, मर्डर करके हम लेंगे जुर्म, लेंगे मेरा जुर्म अपने ऊपर है? पास्टर तेल ले, मैं बोले ना खून करेंगे, तो दूसरा देख लो। इतना अभी प्रेम प्रेम बोलता है ना, कोई भी लेगा नहीं, ना बाप लेगा, ना बेटा लेगा, ना पत्नी लेगा, ना पति लेगा, ना चाचा लेगा, ना चाचा लेगा, कोई नहीं तेरा गुनाह लेने वाला। यीशु है जिसने तेरे गुनाहों को अपने कांधे में लिया है। हालेलुया। तेरे पापों के लिए वो अपने आप को क्या किया? बलिदान दिया। तुम कोड़े ना खाओ, इसलिए अपने शरीर को नंगा करके घोड़ों से छलनी कराया। तुम क्रूस पर ना चढ़ो, इसलिए अपने आप को क्रूस पर क्या रहा? टांगा रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। सिर्फ किस लिए? ताकि हम पाप से क्या किए जाए? आजाद किए जाए। आमीन। आमीन। सुसमाचार फैलना है कैसे? पाप से बचना। सुन लिए, गा भी लिए, आदर्श भी बन गए, प्रयास भी कर रहे हैं, पर पाप को नहीं छोड़े तो फायदा नहीं। मेरे पाप मेरे जीवन से निकलने चाहिए, मेरे बोली में, मेरे कर्म में, मेरी क्रिया में, मेरे कार्यों में, मेरी दृष्टि में, मेरे सुनने में, मेरे देखने में जो पाप होते थे, प्रभु से तू क्या कर? क्षमा। आमीन। आमीन। दाऊद ने देख कर पाप किया। दशा देखो, दुख के साथ जिंदगी है, बेटा खत्म हो चुका है, क्या करें? आज जो पाप हम फोन में कर रहे, फोन में देख रहे, गलत चीजों को सुन रहे, गलत चीजों को कोई नहीं देख रहा है। He knows everything। शायद मेरे फोन का हिस्ट्री डिलीट हो सकता है, उसका हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, उसका इतिहास बहुत स्ट्रांग है। जब ओपन करेगा ना सब कुछ, पिछले दिनों पर पास्टर जी बोल रहे, मैं कुछ लोगों को स्वर्ग लेके जाऊंगा ताकि उनकी बेइज्जती हो।
पढ़ेगा दानियल के आगे भाग में पढ़िएगा, आखिर में लिखा मैं कुछ लोगों को लेकर जाऊंगा स्वर्ग में, जबकि ऐसी लोग जबरदस्ती पर बोलेगा चल दिखाऊंगा तेरा तमाशा बनाऊंगा स्वर्ग में। तो इतना मौका दे, इतना समय दे, छोड़ने का नहीं छोड़ा, अब देख स्वर्ग में चल, सब उधर आनंद करेंगे, तुझे मैं लज्जा का कारण बनाऊंगा। इसलिए याद रखें आपसे क्या रहे, दूर रहे, दूर रहें। आमीन। आमीन। यीशु पापियों से प्रेम करता है, पाप से नहीं। इसलिए रिमेंबर, अगर आप पापी हो प्यार करेगा, पर अगर आप पाप से प्यार करते हो तो वो आपसे प्यार नहीं करेगा। आमीन। आमीन। उससे बोले आमीन। आमीन। मैं पिछले दिनों पर इस बात को बोला था, अगर धर्मी बनकर मुझे वो चीजें मिल सकती है तो मैं पापी बनकर क्यों चाहता हूँ? आमीन। 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 वेट करना, धार्मिकता में भी तो सब कुछ है जो तुझे चाहिए। तेरी अभिलाषा, तेरी इच्छा को प्रभु पूरा नहीं करेगा क्या? धर्मी बन के चलना यार, सब कुछ तुझे देगा। पापी बनकर क्यों चाहते हो? पाप की मजदूरी मृत्यु है। हाँ, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। आमीन। आमीन। समझ में आया? किससे दूर रहना है? पाप से। उससे किससे दूर रहना है? पाप से। पाप को छोड़ा तो सुसमाचार क्या हो गया? फैल गया। पूरा गांव के लोग जान गए, बाप रे, पाप किया था तो पूरा गांव के लोग जाने, पाप को छोड़ा तो पूरे गांव के लोग जाने। तमाम बोले हालेलुया। हालेलुया। ताने बड़े भोज को क्या किया है? उत्तम व्यवस्था पिता ने तुम्हारे लिए किया। रिमेंबर, इफ यू लिव सिन, आप पाप को छोड़ोगे, तेरे लिए भोजन की व्यवस्था यहोवा करेगा। हालेलुया। कपड़े की व्यवस्था यहोवा करेगा। अरे सुअर जिधर खाता था, चलो खाता था, रहता किधर था? सुअर के साथ, लेकिन पाप को छोड़ा तो पिता के साथ उसी घर में रहेगा। हालेलुया। पहले सुअर जो खाता था वो खाना था, पाप को छोड़ा तो पिता जो खाएगा वो पुत्र भी क्या करेगा? खाएगा। पिता का जो अधिकार है पुत्र को भी मिलेगा। कौन से पुत्र को जिसने पाप को क्या किया है? छोड़ा है। हमारे हालेलुया। हालेलुया। समर्पित होंगे। आमीन। 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 The major important thing of gospel is to live sin. पाप को क्या करो? छोड़ो। पाप को क्या करो? छोड़ो। पाप को क्या करो? छोड़ो। गुस्सा, ईर्ष्या, दान, चुगली, मन में बड़बड़ाना, गुड़गुड़ाना, सब पाप है। Everything should be open one day. यार बातें खुलेगा पिता के साथ। प्रभु तू जानता है ये काफी है मेरे जीवन के लिए। आमीन। आमीन। आपको ऑनर मिले नहीं मिले, महिमा मिले नहीं मिले, कुछ भी नहीं मिले, कोई बात नहीं। प्रभु आप क्या करते हैं? शांति। चर्च समझ में आ रहा है? आमीन। आमीन। आपको क्या करना है? छोड़ना है। अब अभी आप लोग सब प्रभु को ग्रहण कर ले, इसलिए पीना खाना, व्यभिचार, सिगरेट, तंबाकू, पान ठेला में नहीं दिखाई देगी। ये पाप अभी नहीं करेंगे आप लोग। अभी उससे बड़ा बड़ा पाप होता है जो मन से, आंख से, कान से होता है, जो सोच से होता है। ऐसे पापों से क्या करो? भागो। आमीन। आमीन। वचन पढ़ने से दारू नहीं पिएंगे। वचन पढ़ते पहले तो आदमी मसलते थे, अपनी कसते थे, पहले रगड़ते थे। एक पास्टर है वो बोलते थे 80 चुटकी 90 तार रगड़ के खैनी मुंह में डाल, फिर तक माखुर कर मार। तो ये पाप होते थे पहले भैया, अब नहीं रगड़ोगे, लेकिन अब मुंह फूलेगा, अब गुस्सा हो गया, अब चुगली करोगे, ईर्ष्या करोगे, डाक करोगे। शैतान ना अलग अलग पाप कराता है। अभी वो आप एक पाप छुड़वा दिया, दारू पीने वाला, अभी वो गुस्सा कराने वाला पाप कराएगा, अभी चुगली कराने वाला पाप कराएगा, अभी ईर्ष्या कराने वाला पाप कराएगा। याद रखें, ये समय है। और कभी मत सोचना कि आप बपतिस्मा ले लिए या संगति बैठो तो पाप खत्म हो गया। मैं ये ऐसा सोच रहा, अगर शैतान डाल रहा है तो आपको धोखे में रख रहा है कि वो आपसे और पाप कराना चाहता है। आमीन। आमीन। इवन दो आप बैप्टिज्म लिए हो, बपतिस्मा लिए हो, तो भी इस बात को याद रखना, आपके प्राण के अंतिम समय तक पाप आपके दरवाजे में खड़ा है, और आखिरी समय तक आपको पाप से क्या करना है? लड़ना है और जयवंत होना है। बोलो आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की जय। इतनी बातों को समझे, समय ओवर हो चुका है, विषय बड़ा है, पर मैं ओवरऑल समरी के साथ आप लोगों को रोक रहा हूं। पाप छूटेगा, सुसमाचार तेरे चरित्र से, तेरे स्वभाव से, तेरी पवित्रताई से फैलता जाएगा। हालेलुया। पाप छोड़ोगे, पिता तुम्हें क्या करेगा? गले लगाएगा। पाप छोड़ोगे, बढ़िया भोजन मिलेगा। पाप छोड़ोगे, अच्छा बैनर, रेमंड का कपड़ा मिलेगा। टॉप लेवल जो भी कपड़ा है तो प्रभु देगा। फिर अच्छे जूते प्रभु पिता ने ला कर दिया। आमीन। आमीन। और सबसे बड़ी बात मालूम है,
जो आदर पाप करने की वजह से खोया था, पिता खड़ा हो गया बेटा के साथ। अब कोई उंगली उठा के तो दिखा दो रे, उंगली तोड़ दूंगा क्योंकि मेरा बेटा जो पाप छोड़ दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इतना बड़ा ये सौभाग्य हमारे मेरे प्रियो कि दुनिया शायद हम पर दोष लगा दे, लेकिन स्वर्गीय पिता बोलता है तू मेरा बेटा है। हालेलुया। तेरा पड़ोसी शायद तेरे पुराने पापों को याद करे, लेकिन प्रभु तेरे पश्चाताप को याद करता है। आमीन। इसलिए इन दोनों को इस प्रकार से समर्पित हो सुसमाचार फैलाने का ये आखिरी 5वां नंबर का जो मेजर पॉइंट है, महत्वपूर्ण पॉइंट है, वो है पाप को क्या करना। जोर से बोले पाप को क्या करना, छोड़ना। जोर से बोले पाप को क्या करना, छोड़ना। अगर मैं पाप को छोड़ता हूँ तो मैं शरीर में जयवंत हो जाऊंगा। आमीन। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। आपको ब्लेस करे, आशीषित करे, इसको याद रखिएगा। क्या रखिएगा, याद रखिएगा। 5वां नंबर सबसे क्या है, महत्वपूर्ण है। अब हम 5 से शुरू करते हैं। पहला नंबर कौन है, पाप छोड़ना। दूसरा नंबर प्रयास। तीसरा नंबर आदर। चौथा नंबर, 5वां नंबर सुनना। पहला नंबर को मैंने क्या बना दिया, 5 को क्या बना दिया, पहला क्या है, पाप को छोड़ना। दूसरा पाप छोड़ने के बाद क्या करना पड़ेगा, प्रयास करने के बाद क्या बनना पड़ेगा, आदर करने वाला व्यक्ति क्या करेगा, भक्ति करेगा, और भक्ति करने वाला परमेश्वर की सुनेगा। बोले हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने सोचा था कि ऐसा रिजल्ट से आखिरी में निकलेगा। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। क्योंकि मैं ऐसा कोई एक ही बार में तैयार किया हुआ विषय नहीं है। मैं हर हफ्ते बहुत रात में मुझे दिया टॉपिक, विषय दिया, उसके बाद तैयार कर। देखो आज 5 से जब हम 1 में गए, एक सीक्वेंस बन गया। पाप छोड़ेगा तो क्या बनेगा, प्रयास करेगा। पाप छोड़ने का क्या करेगा, प्रयास। पाप एक ही बार में छूटता नहीं है, प्रयास करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, प्रयास करना। प्रयास करने वाला व्यक्ति क्या बनता है, आदर्श बनने वाला व्यक्ति आराधना, और क्या करेगा, प्रार्थना करेगा। प्रार्थना प्रार्थना करने वाला सुनेगा, और जो सुनेगा प्रभु के साथ चलेगा। हालेलुया, कमाल जोर से बोले हालेलुया। छोटा सा छोटा खमीर पूरे गूथे हुए आटे को खमीर बना देता है। प्रभु जी इतना बड़ा भी पाप है तो सहने वाले नहीं। छोटा सा कांटा चूक जाएगा, सहते हैं क्या, इतना छोटा पाप होने से भी नहीं सहेंगे, निकाल के फेंकेंगे। हालेलुया, कमाल जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, आमीन। विश्वासी बनने के बाद हम लोग बड़ा नहीं करते हैं, छोटा ही करते हैं। क्या करते हैं, बड़ा तो पहले करते, अब तो क्या करते हैं पास्टर जी, छोटा करते हैं। छोटा ही तो पूरे गूथे बाटे को क्या बना दिया, खमीर। सावधान बने। आमीन, आमीन। आइए अपने सामने